इस समय मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनकी मैं द 50 की जर्नी की बात करूं तो बहुत स्पेशल थी ही, लेकिन उनकी रियल लाइफ की जर्नी भी उतनी ही स्पेशल रही है। मतलब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ 07 टीम के मेंबर अदनान शेख की। अदनान, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप? थैंक यू अलहमदा, ठीक हो? आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। तो अदनान, जर्नी की मैं बात करूँ तो एक ना मुझे एक ऐसा अदनान देखने को मिला जो बहुत शाय भी है, अपने दोस्त के नाम पे एकदम उसे गुस्सा भी आ जाता है, और अगर कोई उस पर आए तो छोड़ता नहीं है ना? हाँ। शाय में इसलिए जो डांस किया था ना। अच्छा, देखो अभी शादी हो गई है, पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा अभी तो सोचना पड़ता है ना। हम्म। अभी मैं तो वहां पे हूँ शो में, कितने दिन के लिए हूँ, हाँ हाँ। और ओवरथिंक का मसला होता है हम्म। लड़कियों का। तो ये सब चीजें अभी केयर करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें, इसी हम्म। को तो प्यार बोलते हैं। सो स्वीट। और दूसरी चीज, दोस्ती के लिए हाँ मैं हूँ। और आप बोल रहे हो मेरे तक का, मैं मेरे तक की बहुत सारी चीजें लेट गो भी कर देता हूँ। पर आप मेजर मेजर चीजें देखो, जो भी शो में हुई है, वो मेरे तक का कोई आया तो नहीं हुई है, मेरे दोस्तों तक का है तो फिर मैं खड़ा हूँ, ऐसा हुआ है। हम्म। चाहे वो स्टार्टिंग में वो सपना दीदी वाला मैटर हो, फैज तक से स्टार्ट हुआ था। फिर प्रिंस ने आ, जब फैजू का नाम ले लिया था एलिमिनेशन में। वो टाइम पे भी फैजू की वजह से हुआ था, क्योंकि हम लोग दोनों के हम्म। टाइम पे, मेरे और फैज के टाइम पे मैंने नहीं किया कुछ। हाँ। तो ऐसा है। तो अदनान शुरू से ऐसे है हाँ या शादी के बाद बदले हैं? शादी के बाद बहुत शांत हो गया हूँ, ये शांत वाला वर्जन है मेरा। मेरे हम्म। बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो पुराने, मेरा कॉलेज फ्रेंड जो आया है यहाँ पे, यस। ये तो जो वर्जन को देखा है वो अदनान, और ये अदनान में तो बहुत फर्क है। हम्म। बहुत शांत हो गया हूँ, बहुत सोचने लगा हूँ। पर हाँ, कहीं ना कहीं अदनान तो वही है ना, हाँ। तो वो फटके आ जाता है बाहर। और बच्चा होने के बाद और बदले हैं? हाँ, बच्चा होने के बाद भी अभी और सोचता हूँ। जिम्मेदारी बढ़ गई है, पहले तो कैसा माँ बाप थे, भाई था, अभी वाइफ आ गई है, वाइफ के बाद अभी बच्चा भी आ गया। हाँ। तो अब सब चीजें, कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा सा उसका वो चेहरा सामने लेके आया था। हम्म। आपको पता है, कल मैं एक ब्लॉग देख रही थी जिसमें आपने बात की कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जब तक हम्म। टेबल पे लाके दो ठीक है, लेकिन बाद में कोई ये नहीं सोचता कि कहाँ से आ रहा है, खासकर लड़के को लेकर। हम्म। तो लोगों को ये लगा कि आप के फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आपने ये बात कही। चल तो ये है, सबकी फैमिली में चलते हैं, ये तो घर घर की कहानी है। और आपने बोला कि मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले अपनी जान ले ली। हम्म। अनुराग के साथ हुआ। आपने ये भी लाइन बोली कि तकलीफें मैंने भी देखी पर मैं उससे निकला, मैंने मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान घर से ही टूट जाता है। मानती हूँ मैं ये बात। दुनिया से लड़ लेता है, कितना भी स्ट्रांग रहे दुनिया से लड़ लेता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं रहता ना, जब सब चीजें कर रहा है जो इंसान, और ऑल ऑफ अ सडन जो लोगों के लिए वो सब चीजें त्याग दिया, सब चीजें कुर्बान कर दिया, और फिर वही लोग पीछे से सुनने में आता है कि उसके बारे में बोल रहे, तो फिर वो चीजें हर्ट करती है। हम्म। तो अदनान रोते कभी? सबके सामने नहीं। किसकी बात आपको सबसे ज्यादा हर्ट करती है? आपके लिए कौन सबसे ज्यादा मैटर करता है? मेरे लिए तो देखो, मैटर तो सब, मेरी फैमिली मेंबर सभी करते थे। अभी मैं पर वो सब चीज़ों को यहाँ पे लाना नहीं चाहूँगा, पर हाँ, मेरे माँ बाप और मेरे भाई मेरे को बहुत मैटर करते हैं, उन लोग की चीज़ें भी, मतलब अब बहुत सारी जगह से बातें ऐसे निकल के आ रही थी, तो वो मेरे इमोशंस उसमें आ गए। बाकी खैर कुछ नहीं है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया हूँ मैं कि मेरा फ़र्ज़ फिर भी निभाऊंगा। सो कुछ स्वीट। भी हो, एक औलाद होने का, माँ बाप कुछ कितना भी कुछ भी कर ले, मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता जो उनका मेरे पे एहसान है। तो सब चीज़ों को साइड में रख के मैं मेरा जो फ़र्ज़ है वो निभा रहा हूँ, और वो मैं निभाऊंगा जब तक का मेरी जान रहेगी इंशाल्लाह।